राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। कृष्ण अत्यंत कृपालु हैं, अतः मृत्यु के समय मनुष्य की जैसी भी मनोवृत्ति होती है, उसी के उपयुक्त कृष्ण उसे शरीर प्रदान करते हैं। ठीक क्या तुम चूहे की तरह सोच रहे हो तो लो चूहा बनो, क्या तुम बाघ की तरह सोच रहे हो तो बाघ बनो, क्या तुम मेरे भक्त जैसा सोच रहे हो तो मेरे पास आओ। मेरे हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा हम अपने विचारों को इस तरह ढाल सकते हैं कि हम सदैव कृष्ण का चिंतन करें। भगवत गीता में कृष्ण ने संतुति की है कि उच्च कोटि का योगी वह है जो अपने हृदय में सदैव मेरा चिंतन करता है। कृष्ण भावनात्मक आंदोलन मानव समाज के सदस्यों को विशेष रूप से पूर्ण कृष्ण भावनात्मक की स्थिति को प्राप्त करने के में सहायता करने के निमित्त है। जब जीवन के अंत में मनुष्य केवल कृष्ण का स्मरण करेगा, आप जीवन भर जिस चीज का अभ्यास करते हैं उसी के द्वारा मृत्यु के समान आपकी चेतना सुनिश्चित होती है। यह स्वाभाविक है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय के लिए उचित तैयारी करता है वह सचमुच बुद्धिमान है, किंतु जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह सदा घर पर रहकर अपनी पत्नी तथा बच्चों की संगति का भोग कर सकता है वह मूर्ख है। मोहग्रस्त व्यक्ति सोचता है कि मेरा बैंक खाता, मेरा सुंदर घर तथा मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा, किंतु ये किसी की रक्षा नहीं कर सकते। भगवत गीता उच्च स्वर में कहती है, जो पागल है वह सोचता है मेरा हष्ट पुष्ट शरीर, मेरे बड़े बड़े बच्चे, मेरी अच्छी पत्नी तथा मेरा बैंक खाता मुझे बचा लेगा। हम लोग इस भौतिक जगत में युद्ध भूमि में लड़ने वाले सिपाहियों की तरह मात्र संघर्ष करते रहते हैं। हमारे सिपाही हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा बैंक खाता, हमारे देशवासी आदि हैं। श्रीमद् भागवत हमें आगाह करती है कि ऐसे निस्वर सिपाहियों की शरण न ली जाए। यद्यपि मनुष्य ने देखा होता है कि उसके पिता तथा बाबा जो कभी जीवित थे अब नहीं रहे, किंतु वह यह नहीं देखता कि इसी तरह वह स्वयं भी तथा हर व्यक्ति विनष्ट हो जाएगा। वह अपने पुत्र की किस तरह रक्षा कर सकता है, उसका पुत्र उसकी रक्षा कैसे कर सकता है? ऐसे प्रश्न उस भौतिकतावादी के लिए नहीं है जो मात्र खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने की प्रावर्तिक प्रवृत्ति में भुला रहता है। शुक्रदेव गोस्वामी ने आगे कहा है, तब अजामिल ने 3 भद्दे व्यक्तियों को देखा जिसके शरीर विकृत, भयंकर, मुखमंडल टेढ़े मेढ़े तथा शरीर के रोम खड़े हुए थे। वे अपने हाथों में पास लिए थे और वे उसे यमराज के धाम ले जाने के लिए आए थे। जब उसने इन व्यक्तियों को देखा तो वह अत्यधिक घबरा गया और अपने पुत्र के प्रति अनुरक्ति के कारण पास ही खेल रहे पुत्र का नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा। इस तरह उसने आंखों में आंसू भरकर येन केन प्रकारेण नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। अपने को मृत्यु से बचाने के लिए चिंतित, मृत्यु के समय लोग अपने को बचाने के लिए अत्यंत चिंतित हो उठते हैं। विशेषतः वे जो पापी होते हैं, निसंदेह आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु वर्तमान शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना अत्यंत कष्टप्रद होता है। मनुष्य के इस समय इतना अधिक कष्ट होता है कि जो जीवन को अपने वर्तमान शरीर में रह पाना कठिन हो जाता है। कभी कभी जब व्यक्ति का जीवन अत्यधिक कष्ट में बन जाता है तो वह आत्महत्या कर लेता है, किंतु आत्महत्या एक ऐसा अपराध है जो कर्म के नियमों द्वारा दंडनीय है। जब अजामिल मर रहा था तो उसने 3
भयावने क्रूर व्यक्ति देखे जो अपने हाथों में पास लिए थे। उनके सिर के बाल अस्त व्यस्त थे और शरीर के रोम बड़े बड़े कड़े थे। ये यमदूत अजामिल को उनके शरीर से निकालकर यमराज के दरबार में ले जाने के लिए आए थे। कभी कभी मरणासत्र व्यक्ति यमदूतों को देखकर भय के मारे चिल्लाता है। अजामिल भी बहुत डर गया था। सौभाग्यवश अजामिल अपने पुत्र को बुलाते हुए भी नारायण के नाम से का उच्चारण कर रहा था, इसलिए विष्णुदूत भी तुरंत वहां आ पहुंचे। किंतु अजामिल यमराज के पास से अत्यधिक भयभीत था, अतएव अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया, किंतु उनका मंतव्य नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण न होकर अपने पुत्र को बुलाना था। कृष्ण, यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त मरते हैं और अभक्त भी मरते हैं। कृष्ण भक्तों का प्रकटन तथा तिरोधान, तो फिर अंतर क्या रहा? यह क्या इस प्रकार है। बिल्ली चूहे को मुंह में पकड़कर ले जाती है, उसी मुंह से वह अपने बच्चों को भी ले जाती है। मुंह वही रहता है, किंतु बिल्ली के बच्चे अपने को सुविधा पूर्ण तथा सुरक्षित अनुभव करते हैं, जबकि चूहा अपने को मृत्यु के जबड़ों में समझता रहता है। इसी तरह मृत्यु के समान भजन सीधे वैकुंठ भेज दिया जाते हैं, जबकि सामान्य पापी को यमदूत घसीटते हुए नरक में ले जाते हैं। अजामिल का भाग्य में यही होने जा रहा था। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा प्रकटन तथा मेरा तिरोधान आध्यात्मिक या दिव्य है, वे सामान्य नहीं होते, तो कृष्ण इस जगत में क्यों प्रकट होते हैं? इसकी व्याख्या उन्होंने श्रीमद् भागवत में पिछले श्लोक में की है। पवित्र व्यक्तियों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के साथ साथ धर्म की पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। ईश्वर का एकमात्र कार्य है श्रद्धावान भक्तों की रक्षा तथा असुरों का वध करना। इसलिए हम भगवान विष्णु को उनके आयुधों सहित चित्रित देखते हैं। वे गदा तथा चक्र से भक्तों की रक्षा करते हैं तथा कमल के फूल एवं शंख से उन्हें वर देते हैं। इसी तरह दिव्य है कि कृष्ण उन्हें भक्तों का प्रकटन तथा तिरोधान जिन्हें भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। वैष्णव मत के सिद्धांतों के अनुसार ऐसे विष्णु कृष्ण भक्तों या वैष्णवों का प्रकटन तथा तिरोधान दोनों ही स्वर्ग मंगलमय है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।